हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गीता राजपूत है और मैं आज से अपने चैनल पर नेल आर्ट का कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो एकदम फ्री है। अगर जो भी सीखना चाहते हैं, जिनको नेल आर्ट में अपना आगे कैरियर बनाना है, तो वो आइए और सीखिए। और जो नहीं सीखना चाहते, तो जो भी आपके फ्रेंड्स सर्कल में कोई सीखना चाहता है, तो अगर आपके सामने मेरी वीडियो आ जाती है तो प्लीज़ उनको शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास। आज हम बात करेंगे सबसे पहले नेल एनाटोमी के बारे में। नेल एनाटोमी क्या होता है? नेल एनाटोमी यानी नेल पार्ट। फ्रेंड्स, मेरी राइटिंग पर मत जाइए क्योंकि लिखना छोड़ दिया है काफ़ी टाइम से, तो वो उतनी अच्छी रही नहीं है, बट आपको समझ में आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और जिनको जिनको भी नेल आर्ट में डाउट्स हैं, रह जाते हैं दूसरे चैनल से, यहाँ पर नहीं रहेंगे, ठीक है? आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे, आपको मैं हर तरह की नॉलेज दूंगी यहाँ पर। तो बात करते हैं नेल एनाटोमी की या नेल पार्ट्स। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एनाटोमी बोले, लेकिन प्रोफेशनल जो हमारा तरीका है, यानी कि हमें प्रोफेशनल वे में अगर वर्क करना है तो हमें नेल एनाटोमी ही बोलना चाहिए। अदरवाइज सीखने के लिए आप नेल पार्ट्स बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसे कोई ज़रूरी वो नहीं है। तो बात करते हैं फर्स्ट क्या होता है? फ्री एज। पहले मैं आपको नाम बता दूं, उसके बाद मैं बात करूंगी, बताऊंगी कि फ्री एज किसको बोलते हैं, ठीक? सेकंड, नेल प्लेट। थर्ड, नेल वॉल। फोर्थ, क्यूटिकल। फिफ्थ, मैट्रिक्स। सिक्स, लुलूला। सेवन आपका हो गया हैंग नेल। ठीक है, ये हमारे सारे पार्ट्स हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे हमारे नेल पार्ट्स हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं लाइव उस पर दिखाऊंगी आपको, रियल नेल पर। मैं पिक्चर्स में भी बता सकती थी आपको, पर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं आपको रियल नेल पर बताऊंगी, तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। ये आज की हमारी मॉडल, मेरी बेटी है, उसी के हैंड पर बता रही हूँ, ठीक है? फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं फ्री एज। इसके नेल कट हैं, बट फिर भी देखिए, ये फ्री एज जो नेल आप कट कर देते हैं, यानी कि हर कोई तो बड़े नेल नहीं रखता है ना, तो जो नेल हमारा यहाँ से ग्रोथ से आगे जाता है वो हमारा फ्री एज कहलाता है। ये हो गया आपका फ्री एज। फर्स्ट डन। सेकंड आती है नेल प्लेट। नेल प्लेट क्या होती है हमारी? ये जो नेल होता है, इस नेल को हम नेल प्लेट बोलते हैं। और ये जिस पर नेल रखा हुआ है, यानी कि टिका हुआ है हमारा नेल, उसको बोलते हैं नेल बेड, यानी कि नेल के सोने का बेड, ठीक है? नेल बेड। ये हो गया आपका नेल प्लेट। ये जो हमारे जो रेड रेड स्किन अंदर से दिखाई देती है, उसको नेल बेड बोलते हैं। फिर ये हमारी साइड हो गई, इनको हम नेल साइड बोलेंगे या नेल वॉल भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नेल वॉल भी बोल सकते हैं, नेल साइड भी बोल सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसका हमेशा जब भी हम नेल आर्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उस पर हमें वर्क करना होता है, वो होता है हमारा क्यूटिकल। ये जो स्किन होती है, जिसको हम पुश करके पीछे नेल को बड़ा करते हैं थोड़ा सा, और ये डेड स्किन यहाँ से निकाल देते हैं, ये हमारा क्यूटिकल होता है, इसको क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद जहाँ से नेल हमारा स्टार्ट होता है, ये जो स्किन एरिया होती है ये वाली, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक? मैट्रिक्स के बाद आता है लूनुला। उसमें वो किसको बोलते हैं? जो फिंगर्स में ना, नेल्स में ये अर्धचंद्राकार करके एक वाइट कलर का एक स्पॉट सा बन जाता है, उसको लुनुरा बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद
हैंग नेल होता है क्या, ये जो स्किन से हट जाती है, फिंगर्स पर जो स्किन निकल जाती है, किसी किसी के बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए जैसे इसके ये निकली हुई है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे, ये स्किन निकल जाती है, इसको हैंग नेल बोलते हैं। कहीं कहीं पर इसको चट उखड़ना भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में इसको हैंग नेल बोलते हैं। ये बस इतना ही होता है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ जल्दी से, ताकि आप लोग समझ पाए। और हाँ गाइज, अगर आपको अच्छे से सीखना है, आप वाकई में सीखना चाहते हैं, तो आप अपनी थ्योरी पार्ट, जो ये अभी हमारी 2 से 3 क्लास हमारी थ्योरी चलेगी, इस थ्योरी को आपको राइट करना है, यानी कि अपने नोट तैयार करने हैं। नोट्स तैयार करेंगे तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। मैंने भी अपने नोट्स तैयार किए थे और आज भी मेरे पास हैं। देखिए ये मेरे नोट्स हैं, ये सारे मेरे नेल्स के नोट्स हैं, ठीक है। इनमें से ही मैं आपको भी समझाऊंगी, ठीक। ये आपको तैयार करना है। तो मैं एक बार वो रिपीट कर देती हूँ। ये जो अर्धचंद्राकार होता है, एक एक बार चलो स्टार्टिंग से बताती हूँ। फ्री एज, जो नेल हमारा एक्स्ट्रा नेल होता है, फ्री एज, ठीक है। उसके बाद नेल प्लेट, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे ही आप अपने नोट्स में लिखते जाइएगा। नेल प्लेट, उसके बाद जो हमारी जो रेड वेसल्स दिखाई देती हैं अंदर से, जो ये स्किन दिखाई देती है हमारी, वो नेल बेड। फिर साइड, नेल साइड या नेल वॉल। उसके बाद क्यूटिकल, ये हमारा हो गया क्यूटिकल, यहाँ पर जो स्किन चढ़ी हुई होती है नेल पर। उसके बाद जो पीछे की स्किन होती है, जहाँ से नेल स्टार्ट होता है, वो हो गया हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। और स्किन में जो साइडों में स्किन निकल जाती है, इसमें आपकी फिंगर्स में मेरे भी निकली हुई है, मेरे भी काफ़ी निकलती है, वो स्किन बहुत निकल जाती है और वो पेनफुल भी होती है, तो उसको हम बोलते हैं हैंग नेल, या हिंदी में चट उखड़ना। दूसरा, जो अर्धचंद्राकार सबके फिंगर्स में बन जाते हैं, मैक्सिमम लोगों के बने हुए होते हैं, ये देखिए मेरे भी बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं लुलूंडा, ठीक। ये हमारे 7 पार्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, आपको नोट्स में लिखने हैं। पार्ट्स ऑफ नेल या नेल एनाटोमी, प्रोफेशनल वे में नेल एनाटोमी। और ये आज के लिए बस नेल पार्ट तो हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं नेल शेप के बारे में भी आज ही बता देती हूँ, है ना। तो दोनों चीज़ हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलेगी। प्रोडक्ट के लिए भी 2 वीडियो बनानी होंगी मुझे। 2 क्लासेज हैं, सेकंड और थर्ड पार्ट में आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगी, क्योंकि एक पार्ट में आपको बेसिक प्रोडक्ट्स, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स की आपको हर आर्ट में नीड्स रहेगी, वो वाली होंगी। और थर्ड में जिनसे आप आर्ट बनाओगे वो। तो बात करते हैं नेल शेप्स। नेल शेप्स होती हैं आपकी 8 टाइप्स, और भी होती हैं बहुत। लिपस्टिक वाली शेप होती है ये, लेकिन वो हमारी यूज़ नहीं होती, तो उनको बताना ही क्यों है या पढ़ना ही क्यों है, ठीक है। जो मेन है वो ये बात, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारी आलमंड, यानी जो आलमंड की शेप में होती है, जैसे कि बादाम की शेप में, बादाम जैसे थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, उसकी शेप में, थोड़ा ओवल एंड पॉइंटेड। सेकंड है राउंड एज यूजुअल, जैसे मैक्सिमम लोग राउंड पसंद करते हैं, और ये कैरी करना इसको बहुत इजी होता है, इससे को कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर ओवल शेप, ये भी हमारी आइडियल शेप है। और स्क्वायर शेप मोस्टली गर्ल्स को ज़्यादा पसंद होती है, बट ये भी एक आइडियल शेप है। और फिर होती है उसके बाद 5th स्क्वायर ओवल क्या, यानी कि स्क्वायर शेप भी, और साथ में जो उसके जो कॉर्नर होते हैं वो पॉइंटेड नहीं होते स्क्वायर की तरह, वो ओवल शेप में होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, ठीक है। फिर है, ये सिर्फ बताने के लिए है, वरना कोई इसको कैरी नहीं करता, यूज़ नहीं करते। ये सिर्फ फैशन में, जहाँ पर फैशन वीडियो या फैशन का वो होता है, वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, ठीक। तो ये बहुत पॉइंटेड होता है। अब इसी में से ना 2 और निकल जाते हैं, एक कॉफिन होता है हमारा, एक बैलेरिना होता है।
अगर हम इसी को कट कर दें, देखिए अगर हम इसको ऊपर से पॉइंटेड को कट कर दें तो हमारा कॉफिन बन जाता है। फिर थोड़ा सा और उसको बड़ी शेप में कट करेंगे तो हमारा वेलिरेना बन जाएगा। ठीक, ये हमारी शेप हो गई। ये जो हमारी 5 शेप्स हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक, सबसे अच्छी और मतलब जिनको कैरी करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये यही वाली शेप यूज़ की जाती है। तो आपका फोकस इन्हीं पर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, फिर आप शेप बनाना भी सीखेंगे, वो मैं बताऊंगी आगे कैसे। थोड़ा थोड़ा लेकर के चलेंगे गाइस। अगर एक ही दिन में सब कुछ बता दूंगी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर तो जैसे और चैनल्स पर होता है वैसे ही हो जाएगा यहाँ भी। तो पेशेंस रखिए और चलिए मेरे साथ धीरे धीरे सीखते हुए आगे। मेरे चैनल पर आपको सैलून कोर्स भी सीखने के लिए मिलेगा, हेयर स्टाइल भी मिलेगा, कटिंग, ऑल अबाउट ऑफ केमिकल वर्क, सब कुछ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे आगे सेकंड क्लास में। आज के लिए बाय बाय।